माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर कितना ले लिया मैंने माइनस क्यू, और यहाँ पर केंद्र पर रख दिया मैंने क्यू नोट। तो प्लस क्यू तो क्या करेगा इसको, प्लस क्यू ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, F1 इधर लगेगा, F2 क्या है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, F2 यहाँ लग रहा है। F3 क्या होगा, F3 क्या होगा इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो कहां पर जाएगा F3 इधर लगेगा, जबकि F4 क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। चारों जो हैं कोनों पर जो आवेश रखे हैं उनका मान क्या है समान है, ये Q Q Q और Q, इनकी दिशा ही बता रहे हैं कि दोनों क्या होंगे विपरीत दिशा में। पर अपने पास जो बल आ गए वो कितने आ गए, दो जोड़े हैं, एक तो ये और एक ये वाला, तो F2 और F4 वो तो क्या है विपरीत दिशा में लग रहे हैं। F1 और F इनका जो परिमाण है, सबका परिमाण है वो सबका क्या होगा वापस से समान होगा। परिमाण समान होने के कारण, परिमाण समान होने के कारण इन पर जो लगेगा जो बल, कुल बल कितना आ जाएगा, F1 किसको काट देगा F3 को काट देगा, और F2 किसको काट देगा F4 को काट देगा। अगेन F नेट का मान कितना प्राप्त होगा, उस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा उस पर, चाहे क्यू नोट की जगह कोई भी कितना भी बड़े आकार का आवेश रख दें उस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि उसको खींचने या उसको धक्का देने वाले, खींचेगा कौन उसको विपरीत आवेश खींचेगा और धक्का कौन देगा समान प्रकृति का आवेश देगा। तो उनका परिमाण चाहे कुछ भी हो, आपको क्यू नोट की जगह चाहे कुछ भी रखेंगे अपन के अंदर, उसका मान कितना हो जाएगा शून्य प्राप्त होगा अपन को। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, वर्ग में यहां पर रखा प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू, यहां पर नेगेटिव क्यू, और यहां पर कितना रख लिया मैंने नेगेटिव, और यहां पर क्या रख लिया अपने क्यू नोट। तो पॉजिटिव क्यू तो क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव क्यू भी क्या करेगा इसको रिपेल करेगा। F1 इधर लग रहा है, F2 यहां लग रहा है, जबकि माइनस क्यू क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब F3 इधर लगेगा और माइनस क्यू भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो F4 यहां लगेगा। अपने पास बल आ गए 4, और चारों किस दिशा में लग रहे हैं, ये क्यू नोट लिया, इस दिशा में कितना है F1 प्लस F3 लग रहा है, और इस दिशा में कौन कौन से लग रहे हैं F2 प्लस F4 लग रहा है। चूंकि चारों का परिमाण क्या है समान है, दूरी समान, आवेशों का मान समान, तो परिमाण क्या हो जाएंगे समान, तो टोटल बल F के बराबर मान सकते हैं इसको, F1 F3 F4 F2 और F4 इनको क्या F के बराबर मान सकते हैं। तो इसको F प्लस F कितना हो जाएगा 2F, ये भी F प्लस F कितना हो जाएगा 2F। तो अपने पास क्या है, इसको मान लिया मैंने 2F, और इधर भी कितना माना मैंने 2F। ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 है, और ये वाला कोण 90 डिग्री, क्योंकि जो वर्ग होगा तो वहां पर केंद्र पर चारों कोणों से मिलाने पर रेखाओं के मध्य जो बने जो कोण होंगे वो क्या होंगे परस्पर 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना प्राप्त हुआ अपन को 90 डिग्री। त्रिभुज का सदिश योग नियम, त्रिभुज का सदिश योग नियम, त्रिभुज का सदिश योग नियम क्या कहता है, आर स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, दो दिशा में लग रहे हैं, तो F नेट इजिकल टू कितना, F नेट का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, पहला वाला बल कितना है 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर प्लस 2, P का मान 2F, Q का मान 2F इंटू कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है cos 90 0, तो ये टोटल टर्म तो कितनी होगी आपके पास 0 प्राप्त होती है, इसका मान तो क्या हो गया आपके पास 0। तो F नेट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F का होल स्क्वायर 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर, F नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, F नेट इज इक्वल टू 8F स्क्वायर, F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 8F स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं अपन 2√2 और F स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट F लिख सकते हैं। तो F नेट का मान तो इतना आ गया। अब देखी जाए अपन से दिशा, जब दो बल हो सममितता हो, दो बल समान परिमाण के हों और जिस भी दिशा में लग रहे हो तो उनका जो मान आएगा किस दिशा में लगेगा, ये बीचों बीच लगेगा, तो इसका जो परिमाण आएगा वो कहाँ होगा बीचों बीच। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं F सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा आता है प्लस का j कैप एकांक सदिश, एक दिशा की तरफ देखते हैं तो कौन सा आता है प्लस का i कैप आता है, और इस दिशा में देखते हैं तो माइनस का माइनस x की दिशा माइनस i कैप, और इस दिशा में देखते हैं तो माइनस का j कैप। चूंकि बल कहां लग रहा है नीचे की तरफ कौन सा एक्सिस होता है माइनस का y, माइनस की y की दिशा देने के लिए अपन को F नेट की सदिश देना पड़ेगा 2√2 F, और किस दिशा में जा रहे हैं अपन
माइनस का जे कैप की दिशा में। किसकी दिशा में दे रहे हैं? तो जे कैप एक एकांक सदिश है, जो दिशा ये बता रहा है कि वाई का उसकी जो दिशा होगी वो कहां पर होगी, नीचे की तरफ जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि अपन त्रिभुज की बात करें, ये तो कितना आ गया, नेगेटिव क्यू नेगेटिव क्यू। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अनुसार अगेन एक त्रिभुज लिया, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू और ये नेगेटिव का कैपिटल क्यू। यहां पर क्या रख दिया अपन ने, क्यू नोट रख दिया अपन ने। ठीक है, सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। इस पर इसके कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में प्रतिकर्षण, इसके कारण जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, क्यू नोट था, एक बल इस दिशा में लगा F1, F2 के कारण जो बल लगेगा वो क्या किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। F3 के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, वो भी प्रतिकर्षण, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो F3 भी यहां लग गया। अब आता है F4, F4 क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो F1 और F3 तो क्या कर दिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। इसको माना मैंने एक पॉइंट, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या मान लिया मैंने, 4th पॉइंट, और ये मान लिया O, और यहाँ पर O पर कौन रखा हुआ है, क्यू नोट रखा है। तो कुल बल तो क्या लग रहा है, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यहाँ पर F2 और कौन सा लग रहा है, F4 लग रहा है। दोनों के परिमाण क्या होंगे, क्योंकि सारे आवेश क्या हैं, ये Q और Q, परिमाण दोनों का समान है, तो कितना आ जाएगा, F नेट इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू F का मान कितना होता है, K कैपिटल Q, Q नोट अपन कितना, दूरी कितनी लेते हैं, a/√2 का होल स्क्वायर। तो दो तो यूं का यूं रहने दिया मैंने, K कैपिटल Q नोट अपन कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, और √2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2, और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो 4K कैपिटल Q नोट अपन कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, F नेट की। दिशा देनी पड़े, दिशा कहां पर हो जाएगी, O से 4 की ओर, O से 4 की ओर, दिशा कौन सी होगी, O से 4 की ओर। ठीक है, दिशा ये होगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, त्रिभुज में यदि बोलेंगे अपन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के पश्चात त्रिभुज की बात करें कि त्रिभुज में एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बताएगी कि भाई इसके केंद्रक पे निकालो, त्रिभुज का केंद्रक। उसके लिए देखते हैं सबसे पहले, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से क्या समझते हैं आप, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, परस्पर समान हो, अर्थात बनाए गए जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तीनों कोण किसके होंगे, 60 डिग्री के। तो ये भुजा A है, ये भुजा भी A, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, A। ठीक है, यहां पर कैपिटल Q रखा है, यहां पर कैपिटल Q, और यहां पर भी कितना रख लिया, कैपिटल Q। केंद्रक पर रखा हुआ, केंद्रक पर रखा हुआ आवेश कितना ले लिया अपने, Q नोट। इस Q नोट पर लगने वाला बल ज्ञात करो, Q नोट पर लगने वाला बल ज्ञात करो। ठीक है, और Q नोट केंद्रक पर। तो सबसे पहले शीर्ष से ये तो शीर्ष होते हैं तीन शीर्ष से केंद्रक के मध्य दूरी, शीर्ष से केंद्रक के मध्य दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी अपन को। जिसको याद नहीं होगा उसको सबसे पहले क्या याद करनी पड़ेगी, शीर्ष से केंद्रक के मध्य, केंद्रक के मध्य दूरी। यदि मैं कंसीडर करूं इसको, बीच में से काट लूं इसको, इस त्रिभुज को, तो क्या आएगा मेरे पास, ऐसा कोई त्रिभुज आएगा। आधा काट लिया मैंने इसको, तो ये तो टोटल तो A था, आधा काटने पर ये वाले कितने बचे, a/2, और ये कितना आ जाएगा, A। मुझे दूरी कौन सी चाहिए, पहले तो टोटल ये चाहिएगी, लंब चाहिएगा। तो लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, पर A है, तो कर्ण का स्क्वायर लेना पड़ेगा अपन को, कितना आ जाएगा, कर्ण कितना है, A स्क्वायर माइनस a/2 का, लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है, a/2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4,
एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, और ये किसका आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना आएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये अंडर रूट 3, a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा a अपॉन 4 का कितना आ जाएगा 2, रूट 3/2 इंटू कितना आ जाएगा a लंब। ये तो अपने पास लंब का मान है, पर अपन को जो दूरी देखनी है वो शीर्ष से केंद्रक के मध्य जो दूरी होती है वो देखेंगे अपन। तो शीर्ष से केंद्रक के मध्य दूरी बराबर कितना आ जाएगा 2/3 हिस्सा होता है इसका, ये 2/3 होता है और ये वाला कितना होगा 1/3 होता है, 2/3 ऑफ लंब। तो 2/3 गुणा लंब का मान कितना है अपने पास √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कट गया, अपने पास आया √3/3 इंटू ए, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, √3 गुणा √3, और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा a/√3। तो ये कितना आया अपने पास r बराबर कितना आ गया दूरी। तो दूरी कौन सी लेनी पड़ेगी अपन को, किसी भी शीर्ष से केंद्रक के मध्य दूरी, एक तो ये वाली दूरी r होगी, ये वाली दूरी r होगी, और ये वाली दूरी भी कौन सी ली जाएगी आपके पास r। तो r का जो मान है अपने पास, r का मान प्राप्त हुआ है अभी तो अपने पास, और r बराबर कितना होगा a/√3। r आ गया अपने पास, बल ज्ञात कर सकते हैं अपन यहाँ से। तो बल के लिए अपन देखेंगे नेक्स्ट इसमें सिनेरियो, इसमें क्वेश्चन में। तो इसके कारण 1 2 3, एक के कारण जो बल लगेगा वो कौन सा होगा प्रतिकर्षण का, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण के कारण जो इस पे लगने वाला जो बल होगा F1 क्या होगा नीचे की तरफ, F1 क्या प्राप्त होगा नीचे की तरफ, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, F2 जाएगा इधर और F3 कहाँ लगेगा इस दिशा में, क्योंकि आवेश समान, F1 बराबर कितना जाएगा K इंटू कैपिटल Q, केंद्रक पे कौन सा रखा है Q0 रखा है इन दोनों आवेशों के मध्य जो, और दूरी कितनी हो जाएगी r², r का मान कितना है a/√3 K कैपिटल Q Q0 अपॉन a/√3 का होल स्क्वायर, K कैपिटल Q Q0 अपॉन कितना हो जाएगा a², और √3 का स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास 3, और 3 कहाँ मिल जाएगा अपन को ऊपर की तरफ, तो 3 कैपिटल Q Q0 अपॉन a²। इसका मान भी यही है, यहाँ पर भी Q और कैपिटल Q के दिशा बाद में देखेंगे, पर परिमाण की यदि बात करेंगे तो परिमाण F1 का परिमाण, F2 का परिमाण और F3 का परिमाण, तीनों के परिमाण क्या आ जाएंगे आपके पास समान, और इसको F के बराबर मान लिया, माना इन सबको किसके बराबर मान लिया F के बराबर, दिशा अलग अलग है, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। तो अपन यदि बात करें यहाँ पर अपने पास ये केंद्रक रहा, F3 यहाँ लग रहा है, F2 यहाँ लग रहा है, और F1 कहाँ लग रहा है यहाँ पर। तो तीनों के मध्य जो 60 डिग्री का एक कोण है, तो उसके सामने वाला सम्मुख कितना बनेगा 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तीनों में यदि देखें 120 डिग्री में, तो F2 तथा F3 के मध्य कुल बल, F2 तथा F3 का कुल जो बल आएगा, क्योंकि F2 और F3 क्या परिमाण में समान है, किसके बराबर माना F के बराबर, तो इन दोनों का मैंने मान लिया F डैश। त्रिभुज योग नियम से क्या लिखते हैं अपन, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3, और cos थीटा का मान कितना लिया अपने पास 120 डिग्री, और इसका क्या करना है अपन को अंडर रूट करना है। cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस का आधा, F2 का मान कितना आएगा यहाँ से F2 है, F2 किसके बराबर ले रहे हैं F के बराबर, तो F स्क्वायर प्लस कितना आएगा दूसरा F3 का मान भी F² आ रहा है, प्लस 2 ये भी F है ये भी F है, इसको कितना F इंटू F कितना हो जाएगा F², और cos 120 डिग्री वो कितना हो जाएगा माइनस का आधा के बराबर, एंड दिस इज अंडर रूट। आधे से क्या आ जाएगा आधा कट गया, नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, अंडर रूट F² प्लस F² माइनस F², ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, तो F² माइनस F²,
तो एफ स्क्वायर और एफ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट गया, तो कितना हो जाएगा एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ अपने पास, F2 और F3 दोनों परिमाण बराबर है, तो इनके जो कुल बल आएगा उन दोनों के मध्य क्या लगेगा, ऊपर की तरफ ये दोनों लग रहे थे, उनके मध्य बीचों बीच लगेगा, तो कुल बल किस प्रकार से आया, F1 तो नीचे की तरफ लग ही रहा है और F डैश कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। F डैश भी किसके बराबर है, F के बराबर है, और ये भी क्या है, F के बराबर। तो दोनों बल हैं एक ही बिंदु पर लगने वाले दो बल, F2 और F3 का जो मान है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ, और F1 क्या है, नीचे की तरफ। तो जो दोनों बल होंगे वो क्या है, ऊपर की तरफ होंगे, तो इससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला मान कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों बल एक ही बिंदु पर दो बल ऊपर और नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डैश तो क्या है प्लस का J कैप की तरफ लग रहा है, जबकि F जो है वो माइनस का J कैप की तरफ लग रहा है। F डैश का मान भी F के बराबर है, F कॉमन आ गए दोनों में से, J कैप माइनस J कैप, कितना प्राप्त हुआ, F इंटू 0। F नेट कितना, F नेट की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। F नेट का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जो टोटल जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये है यहां तक का इस क्वेश्चन के लिए। तो कुल बल जो आएगा क्यू नोट पर, कुल बल का मान कितना प्राप्त हो रहा है अपन को, यहां पर 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन लिया जाए जिसमें यदि बात करें अपन, कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसके किसी एक कोने पर रखे आवेश पर बल निकालना है अपन को। यहां पर कैपिटल क्यू रख लिया, यहां पर भी कैपिटल क्यू रख लिया अपन, और यहां पर क्या लिखा अपने, स्मॉल क्यू रखा। ये वाली भुजा भी ये है, ये भी है, और ये भी कितना आ जाएगा, ये इसको क्या करेगा, अलग कोण 60 डिग्री, कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। F1 मान लिया इधर मैंने, ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मान लिया F2 मान लिया मैंने इधर, तो ये 60 डिग्री है, तो सम्मुख कोण ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आपके पास एक ही बिंदु पर लगने वाले कितने बल आ गए, F1, और ये कितना हो जाएगा, F2। चूंकि Q ये मान समान है, ये स्मॉल क्यू और ये कैपिटल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू, इसकी और ये दोनों दूरी बराबर है, तो क्या पता चल रहा है, F1 का परिमाण F2 के परिमाण के क्या है, बराबर है। तो F नेट अपन को देखना पड़ेगा, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब परिमाण बराबर है तो सीधी सीधी सी बात है, इनकी जो दिशा होगी इन दोनों के बीच में होगी कहीं पे F नेट, तो ठीक है। ये 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 1 से 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ये तो आ गया। यहाँ पर F नेट का यदि मान देखना पड़ेगा तो कितना होगा, F नेट इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 60 डिग्री। F1 और F2 किसके बराबर मान लिया मैंने, माना F के बराबर ले लिया, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F कितना हो जाएगा, F स्क्वायर, और कोस 60 का मान होता है वो कितना होता है, आधा, आधे से आधा कट गया, अंडर रूट में क्या बचता है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3F स्क्वायर, और इसका क्या करना है अपन को, अंडर रूट करना है। तो F नेट की जो वैल्यू प्राप्त होगी इस क्वेश्चन में आपके पास, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू F, कितना आएगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू F, ये F नेट की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर।